हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से के टॉपिक को। और ये एस्से होगा साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया पर। ठीक है, ये IBSCIO Tier 2 के लिए कंप्लीट सीरीज होगी जिसमें हम लोग सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और इस सीरीज को आप कंप्लीटली वॉच करना, साथ ही साथ इसमें मैं आपको बेसिक्स और कॉम्प्रीहेंशन भी कवर करा दूंगा। तो इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट को आपको जरूर देखना है और पूरी तरह से देखिएगा ताकि सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सको। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो जो IBSCIO Tier 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए है। और इस बैच की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको एस्से, प्रेसिक्स और कॉम्प्रीहेंशन तीनों चीज़ें ही कवर करा दी जाएगी। और इस बैच के माध्यम से आप यहाँ पर सारी पेड क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। 60+ आवर की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे जो चल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या है 24/7 व्हाट्सएप डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाता है, आप कभी भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर डेली टॉपिक भी आपको दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि आप उसको तैयार करो। और जितने करेंट टॉपिक्स है वे सब करवाए जा रहे हैं इनमें। और आप सभी की कॉपियां जो है रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे मैं खुद चेक करता हूं, तो जिससे आपको पता चले कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, और साथ ही साथ गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप की सुविधा भी है। और Tier 2 एग्जाम होने तक ये बैच आपका कंप्लीट चलेगा। ठीक है, तो और साथ ही साथ सैटरडे संडे आप मुझे फ़ोन करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। तो ये सभी फीचर्स आपको एक सिंगल प्रैक्टिस बैच में मिल जाते हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो इसमें आपको बिल्कुल भी एक बार जब आप प्रैक्टिस बैच को इनरोल कर लोगे तो उसके बाद आपको किसी तरह की टेंशन नहीं रहेगी प्रैक्टिस के रिगार्डिंग और ना ही प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है इस बैच में करा दी जाएगी। राइट, तो इस वजह से इस एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच को जरूर इनरोल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप इसको इनरोल कर सकते हो। और आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10, इसको यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से। अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है ये देख लेते हैं। यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग बट प्रोटेक्टिंग डेटा, नेटवर्क्स एंड अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, पार्शियली और फुल्ली डिस्ट्रक्शन और चेंज। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या है? एक तरह से डेटा को प्रोटेक्ट करना, हमारे डेटा, नेटवर्क या फिर जो हमारी अदर इंफॉर्मेशन है उसको अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना ही साइबर सिक्योरिटी है। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर डिस्ट्रक्शन भी आता है कि अगर कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्शियली या फुली डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए और ना ही चेंज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है डेटा सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। राइट, तो शुरुआत आप यहाँ पर इस तरह से इंट्रोडक्शन में कर सकते हो बताते हुए कि टॉपिक है क्या, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। राइट, cyber security can play a very important role in our day to day life because we all have online presence। ठीक है, यानी डेटा सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम सभी की डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हम सभी की ऑनलाइन प्रेजेंस है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस वजह से साइबर सिक्योरिटी हम सभी की लाइफ में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, बड़ा इशू भी बन जाता है। राइट, It takes 20 years to build a reputation and few minutes to cyber incident to ruin it। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। तो दिस स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ टू पिक्चर अबाउट द सेम एज वी ऑल आर एक्सपोज टू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड साइबर अटैक्स। ठीक है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू पिक्चर दिखाती है, मतलब एक तरह से ट्रू यहाँ पर सारी चीज़ों को दर्शाती है जो कि साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, क्योंकि हम सभी साइबर थ्रेट और साइबर अटैक के एक्सपोज में, हम पर कभी भी किसी भी तरह का साइबर अटैक हो सकता है। राइट, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से कोटेशंस का भी यूज़ कर सकते हो, उसको लिंक करते हुए बेटर तरीके से लिख सकते हो। राइट, इसके बाद देखो, इन टुडेज वर्ल्ड मेनी कंपनीज आर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट डेटा। ठीक है, यानी आज के समय में कई सारी कंपनीज हैं जो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रही हैं ताकि वे डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, डेटा को सुरक्षित कर सके, सिक्योर कर सके। राइट, तो यहाँ पर अब दोस्तों इंट्रोडक्शन इस तरह से लिख सकते हो, कोटेशंस का भी यूज़ कर सकते हो बढ़िया तरीके से, और उसको लिंक करते हुए आपको लिखना है ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बेटर लगे। राइट, तो इस तरह से आप इसकी शुरुआत करोगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप लिख सकते हो साइबर सिक्योरिटी इज क्रूशियल इन प्रेजेंट टाइम as it not only helps to secure information but also our system from virus attacks।
यानी साइबर सिक्योरिटी क्रूशियल हो गई है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ये हमारी इंफॉर्मेशन को तो सिक्योर करती ही है, साथ ही साथ हमारे सिस्टम को वायरस अटैक से भी बचाती है। ठीक है, तो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही क्रूशियल रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में, राइट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव अ ह्यूज यूज़र बेस, यानी ये इसलिए साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बेसिकली यूज़र बेस बहुत बड़ा है। ठीक है, दैट इज़ आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद जो है थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो इंडिया में ही है इंटरनेट के। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, साइबर सिक्योरिटी जो है मस्ट है यहाँ पर, राइट। साइबर थ्रेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप। अब यहाँ पर साइबर थ्रेट्स के बारे में बता सकते हो कि साइबर थ्रेट्स जो है दो तरह के हो सकते हैं। पहला होता है साइबर क्राइम, इट इज़ यूजुअली अगेंस्ट इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स। ठीक है, जो साइबर क्राइम होता है वो किसके अगेंस्ट होता है, किसी इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होता है। एंड सेकेंड है आपका साइबर वॉरफेयर या फिर साइबर वॉर, इट इज़ अगेंस्ट अ स्टेट और अ कंट्री। ठीक है, जो साइबर वॉर होती है, साइबर वॉरफेयर होता है, ये किसके अगेंस्ट होता है, किसी स्टेट या फिर कंट्री के अगेंस्ट होता है। यानी अगर किसी कंट्री पर साइबर अटैक किया जाता है तो उसको हम लोग साइबर वॉर बोलते हैं, और किसी पर्सन या फिर किसी कॉर्पोरेट पर अगर साइबर अटैक किया जाएगा तो उसको साइबर क्राइम बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप दो टर्म और आसानी से याद रख सकते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, जिनके बारे में आप यहाँ पर बता दोगे अपने एस्से में बढ़िया तरीके से, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिखोगे इसके बारे में। इसके बाद अब इन टर्म्स को और थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे बाय यूजिंग कंप्यूटर, इंटरनेट, सेल फोन, अदर टेक्निकल डिवाइसेस टू कमिट अ क्राइम बाय एनी इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ठीक है, यानी किसी कंप्यूटर का, इंटरनेट का, सेल फोन का या अदर टेक्निकल डिवाइसेस का यूज करके अगर कोई क्राइम किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप भी हो सकता है उस क्राइम के पीछे। ठीक है, तो इसको हम लोग साइबर क्राइम बोलेंगे, राइट। हैकर्स आर वेरियस सॉफ्टवेयर, हैकर्स यूज वेरियस सॉफ्टवेयर एंड कोड्स टू कमिट साइबर क्राइम। ठीक है, जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं और कोड्स डेवलप करते हैं जो कि साइबर क्राइम करने में उनको मदद करते हैं। साइबर क्राइम के लिए बेसिकली हैकर्स जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ का सहारा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से साइबर क्राइम के बारे में बता सकते हो, हैकर्स के बारे में बता सकते हो, राइट। अब हैकर्स की बात हुई तो हैकिंग को भी आप बताओगे कि हैकिंग क्या होता है, राइट। जैसे हैकिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर इशूज इन इंडिया। ठीक है, हैकिंग जो है इंडिया में एक वन ऑफ द मेजर इशूज में से एक है। Hacking denotes an activity of identifying weaknesses in a computer or a network to exploit the security for accessing personal or private information। ठीक है, हैकिंग क्या होती है ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि हैकिंग उस एक्टिविटी को डिनोट करता है जिसमें जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और नेटवर्क को या जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, अपने पर्सनल या फिर प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, राइट। तो इसको हम लोग हैकिंग बोलते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। Hackers often use a malware that usually appears in a form of codes or other software like worms and adware। ठीक है, जो हैकर्स होते हैं वो क्या है, मालवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक बेसिकली वायरस कह सकते हो आप, जो कि यूजुअली किसी कोड्स के फॉर्म में या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसका यूज करके जो है हैकर्स हैक करते हैं सिस्टम्स को। ठीक है, जैसे वर्म्स हो गए, एडवेयर हो गए, इस तरह की ये सभी वायरसेस के नाम है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देखो, इट में गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी हैकिंग के द्वारा क्या है, हैकर्स क्या कर सकते हैं, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको गैदर कर सकते हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट कंप्यूटर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, सर्वर हैक कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसके माध्यम से हो सकती हैं, राइट। तो ये सभी थ्रेट्स हैं जिनके बारे में आप बता सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद देखो, एज द साइबर थ्रेट्स हैव ग्रेट पोटेंशियल, इट कैन बी सेड दैट द फ्यूचर बैटल्स विल नॉट बी फॉट ऑन लैंड और एयर बट बाय साइबर अटैक्स। ठीक है, जैसे कि साइबर थ्रेट्स जो है इसका ग्रेट पोटेंशियल है और इसीलिए कहा जा सकता है अगर फ्यूचर में बैटल्स होते हैं, वॉर्स होती हैं, तो वो लैंड या फिर एयर पे नहीं होगी, वो साइबर अटैक्स के माध्यम से होगी। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल है साइबर क्राइम में, साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है इसके बारे में बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, बता सकते हो, थ्रेट्स के बारे में बता सकते हो कि क्या क्या मेजर थ्रेट्स हैं इसको लेकर के, राइट।
इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम साइबर अटैक्स वी कैन इंश्योर आवर सेफ्टी बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि हम अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि साइबर अटैक से बचा सके अपने आप को, राइट। एंड कैन ऑल्सो चेंज आवर पासवर्ड टाइम टू टाइम। ठीक है, अपने जो पासवर्ड है, जो इंपॉर्टेंट पासवर्ड है अलग अलग जगह के, सोशल मीडिया साइट्स के या अदर किसी प्लेटफॉर्म के, उसको भी हम फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं ताकि वो हैक ना हो, राइट। Many password management tools are available now that can be used to keep track of all the passwords। ठीक है, यानी हम जो है पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स का उपयोग कर सकते हैं जो कि हमें पता रहेगा कि हमने कौन से पासवर्ड कहाँ पे उपयोग किए हैं। ठीक है, तो इनका भी उपयोग किया जा सकता है, राइट। कीपिंग अवर सॉफ्टवेयर अप टू डेट इज ऑल्सो अ वे टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट साइबर अटैक्स। ठीक है, हमें अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमारे सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, उनको भी अप टू डेट रखना चाहिए ताकि हम जो है साइबर अटैक्स से बच सकें। ठीक है, ये भी एक तरह से जो है हमारा सॉफ्टवेयर्स अगर अप टू डेट रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जो साइबर अटैक्स है उसके होने के चांसेस कम रहेंगे, राइट। जैसे कि आपका जो है एंटीवायरस अगर अप टू डेट है तो उससे जो वायरसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप ये भी सजेशन दे सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे मूव करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ड्यू टू टुडेज हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जो है बिगेस्ट चैलेंज है हम सभी के लिए, और जो टुडेज टाइम है उसको देखा जाए तो, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन हम सभी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अंदर तक है, यानी हम सभी की लाइफ में इंटरनेट बहुत ज़्यादा जो है हम उस पर हावी हो चुका है। एक तरह से हम सभी बिना इंटरनेट के कुछ कर ही नहीं सकते, हम सभी की लाइफ में इंटरनेट का बहुत अहम रोल है, राइट। For enhancing the security of communication and information technology, there is a need to develop a computer emergency response team। ठीक है, अब यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि इसके रिगार्डिंग होना क्या चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, जैसे कि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, जैसे हमारे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम डेवलप की जानी चाहिए। ठीक है, इसका काम क्या होगा ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि सच टीम विल हेल्प इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स दैट विल बी यूज्ड इन फोरकास्टिंग एंड अल्टरिंग द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। ठीक है, यानी ये जो टीम क्या करेगी, ये कलेक्ट करेगी और एनालाइज करेगी उस इंफॉर्मेशन को जो साइबर इंसिडेंट से रिलेटेड है, मतलब साइबर से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हुए उनको एनालाइज करेगी, उनसे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करेगी और उनको फोरकास्ट करने में यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही साथ अल्टर करने में यूज़, जो इंसिडेंट्स हैं उनको अल्टरेशन में भी उपयोग किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, राइट। तो इस तरह से आप इसके बारे में जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो कि सोल्यूशन क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, देयर शुड हैव साउंड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज ऑल्सो फॉर प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जनरल पब्लिक एंड बिजनेसेस। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी सजेशन दे सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को और बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जनरल पब्लिक और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट किया जा सके साइबर अटैक से, राइट। The government and other security agencies should spread awareness among the people regarding cyber security। ठीक है, फाइनली आप कंक्लूड करते हुए इस तरह से लिख सकते हो कि गवर्नमेंट और अदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन सभी को क्या करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए अवेयरनेस को इसके रिगार्डिंग। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो है और ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि people should also use proper antivirus software to protect their system from virus and malware attacks। ठीक है, पीपल यानी लोगों को जो अपने सिस्टम है उनमें प्रॉपर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करना चाहिए ताकि वे अपने सिस्टम को वायरस या फिर मालवेयर अटैक से बचा सकें, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बेस्ट तरीके से लिख सकते हो और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये टॉपिक आपको कैसे लिखना अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, इससे रिलेटेड भी टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिएगा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे इसकी प्लेलिस्ट में, राइट फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसए और प्रीफिक्स राइटिंग दोनों के लिए मिल जाएगी। एसए में आपको 100+ एसए के टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको एक बार आप तैयार कर लोगे तो आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक आता है आप उसको लिख पाओगे। ठीक है, 100+ एसेज जो है इनमें कराए गए हैं आपको अच्छे तरीके से। साथ ही साथ 60+ यहाँ पर प्रीफिक्स के सेट्स भी मिल जाएंगे आपको जिनको आप तैयार कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। और साथ ही साथ यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, विद इन वर्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिलेंगे। सारे एसेज जो है वो अराउंड 400 वर्ड्स में कराए गए हैं और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा,
राइट। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर बेसिकली जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसको रीड भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके रीड कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।